हेलो डियर स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज में नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करना है। द रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड judicially so that they are not executed. If we are exploit these resources, then we should give them time for renewal. Example, petroleum is a natural resources which is the fossil fuel made from the dead matter of plants and animal which got buried inside the earth surface for the millions of years. The heat and the pressure execute inside the earth surface convert into the petroleum. It is an important resources use for the means of transportation and industry. Industrialization has led the excessive use of resources which can lead of their execution. If petroleum is executed, industries will shut down, means transportation will defeat after and life will become to a standstill. का मतलब ये हुआ इस टॉपिक का मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन है, यदि हमने नहीं किया समय रहते तो रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इन फ्यूचर जो है, क्योंकि रिसोर्सेज पे ही ट्रांसपोर्टेशन डिपेंडेंट है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में इसमें एग्जांपल दिया है पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज है और इसी पे बाकी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, इनके क्या है डिपेंडेंसी इसी पे। ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ डिपेंड है रिसोर्सेज पे। और ये अगर हमने इसका जुडिशियसली मतलब हो गया है कि सही तरीके से हमने इसका यूज़ नहीं किया या ध्यानपूर्वक इसका यूज़ नहीं किया, तो आने वाले समय में इन रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी, स्कैसिटी हो जाएगी। जब स्कैसिटी हो जाएगी तो सारा इंडस्ट्रीज़ जो है किस पर डिपेंडेंट है, पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज पे, तो वो भी एंड होने की कगार पे आ जाएगा। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ द रिसोर्सेज विद देयर अवेलेबिलिटी एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज, जब हम रिसोर्सेज का यूज़ जो करते हैं उसको बैलेंस तरीके से करें ताकि उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे। दिस इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हमारी प्रेजेंट नीड को हम इस तरीके साइंटिफिकली या जुडिशली इस तरीके से हम यूज़ करें हमारे रिसोर्सेज को कि आने वाली जो जनरेशन है वहाँ तक भी उन रिसोर्सेज का जो है वो अवेलेबल रहे। आवर अर्थ हैज़ गिफ्टेड अस विद द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज and hence it is the moral responsibility to see that we balance the use of resources for future. प्रकृति ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आने वाले समय के लिए हम रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ प्रोडक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है? 3R की। किसकी? 3R। 3R का मतलब क्या हुआ? 3R का मतलब हुआ रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, यदि कि सर्किल दे रखा है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। अब रिड्यूस क्या होता है, रिड्यूस को देख लेते हैं। द कंजप्शन ऑफ नॉन renewable resources such as a coal, petroleum, etc. should be reduced by the using public transportation and carpool go to the office. Reduce का मतलब हुआ कि हम जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, कोयला, पेट्रोलियम, इनको क्या करें, हम ये थोड़ा रिड्यूस करें। हमारी जो यूज़ है, हमारी जो हम काम में लेते हैं उसको थोड़ा कम करें, जिससे कि क्या हो कि ये आगे इन फ्यूचर के लिए हमारे पास बैलेंस रहे और इसका जुडिशियल यूज़ हम कर पाएँ। अब दूसरा आता है रिसाइकिल। सर्टेन प्रोडक्ट सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन कैन बी रिसाइकिल इनटू द पेपर। रिसाइकिल मतलब कुछ रिसोर्सेज, जैसे हम ट्री से क्या बनता, ट्री जो होता है, ट्री से क्या बनता है? पेपर, पेपर से क्या बनता है? बुक्स और न्यूज़पेपर। तो हम क्या करें कि इसको वापस से क्या करें, रिसाइकिल करें। रिसाइकिल मतलब वापस से ये इसको हमने क्या करना है, मैगजीन और न्यूज़पेपर को वापस से रिसाइकिल करके पेपर में चेंज करना है। नेक्स्ट है रीयूज़।
paper bag and cloth bag should be used so that we don't need new bags every time go to the market. हमें प्लास्टिक्स हो गया, पेपर बैग जो हो गया, उनका यूज़ कम करना चाहिए और इस जो जूट का या कोई परमानेंट बैग जो होता है उनका यूज़ करना चाहिए, जिससे बार बार हमें बैग परचेस करने की ज़रूरत ना पड़े और रिसोर्सेज को हम बचा सकें. प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ आदर्श हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो देखिए क्या है. रिड्यूस द मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हम डिप्लेनाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना है. ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ शुड बी टेकन केयर एंड शुड बी रेस्पेक्टेड. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं या जितने भी डायमेंशंस हैं, उनको हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज या रिसोर्सेज का जो यूज़ करते हैं वो बेस्ट बेनिफिशियली यूज़ कर पाएँ. आवर एटीट्यूड शुड चेंज टुवर्ड आवर एनवायरनमेंट एंड वी शुड टेक केयर ऑफ एयर, सॉइल और वाटर. हमारा जो हमारे प्रकृति के प्रति, हमारे नेचर के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा व्यवहार है, उसमें भी क्या होगा, थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा. क्यों? ताकि हम हमारे एयर, सॉइल और वाटर जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनको अच्छे से यूज़ कर सकें, इनकी वैल्यू समझें, नेचुरल रिसोर्सेज के मायने समझें, तब जाके हम हमारे बहुत सारा अच्छा कर पाएंगे. ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ should be allowed to flourish. All form of life should be allowed to flourish on earth. That is, we would conserve diversity existing on earth. लाइफ के सारे फॉर्म्स जो हैं हमको उनको जो मैनेज करना पड़ेगा ताकि हम जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट है अर्थ पे उसको कंजर्व कर सकें. द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम should be minimized and ecosystem should be allowed to the sustain on their own. All the communities should respect, take care of their environment. जो हमारा नेचुरल फिनोमेना है उसको हम डिस्टर्ब ना करें, उनको सस्टेन लेवल पे अपने बेसिस पे चलने दें. हम जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्बेंस ना करें, हमारा जो रिसोर्सेज का यूज़ है उसको मिनिमाइज़ करें. यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेन प्रिंसिपल्स हैं. तो आपको ये सारे प्रिंसिपल्स लर्न करने हैं और 3R का कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है.